का संतुलन बना के चलना चाहिए, भावों का समीकरण बिठाना चाहिए। और जो भावों का समीकरण नहीं बिठाल पाता है, या तो भोजन में जाएगा, भोग में जाएगा, या पागल हो जाएगा। मानस असंयम नहीं बिठाल पाया, मानस असंयम को नहीं छोड़ पाया, मानस संयम को नहीं प्राप्त कर सका, भोग में जाएगा, भोजन में जाएगा, या तीसरी भूमिका पागल हो जाएगा। समझो अशोक भाई मैं क्या बोल रहा हूं। असंयमी का क्या धर्म है? जितना गहरा असंयम होगा उतना अधिक खाना खाएगा। जितना गहरा असंयमी होगा उतना अधिक चटपटा भोजन करेगा। भोग में शक्ति छीन कर लिए है। फिर वैद्यों से मिलता है कि कौन सी भस्म खाऊं मैं। स्वर्ण भस्म की खोज कर रहा है। क्यों? बाहर से शरीर चमक रहा तेल फुलील से, अंदर अभ्रम से खोखला हो चुका है शरीर। उस खोखलेपन को दूर करने के लिए फिर जाता बोले स्वर्ण भस्म चाहिए। हे मित्र, तुमको स्वर्ण भस्म खाने के भाव आ रहे हैं। स्वर्णभूत संयम के परिणाम थे। इन्हें सुरक्षित रख लेता तो वैद्य क्या स्वर्ण भस्म के लेने की क्या आवश्यकता थी। जब जीव असंयमित जीवन जीता है तो शरीर क्षीण होता है। शरीर क्षीण होता है तो बेटा संस्कार वो खोजबीन करता रहता है। शरीर पुष्ट कैसे होता है उसके लिए विभिन्न प्रकार का भोजन तैयार करता है। एक इंद्रिय के असंयम के पीछे कोटि कोटि असंयम करता है। एक इंद्रिय के असंयम के पीछे कोटि कोटि प्रकार का असंयम करता है जीव। मानसिक असंयम, सत्य है मोक्ष मार्ग का जीवन। इसे चक्रेश लोगों ने क्या किए, दूरी बना के रख दिया है। मोक्ष मार्ग का जीवन दूरी बना के रख दिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसा लगने लग गया है साधु जीवन एक भिन्न जीवन है, हमारा जीवन भिन्न जीवन है। ऐसे लोगों की मानसिकता जो बन चुकी है, और ये खिंचाव में साधना करने वाले लोगों ने और दूरी बना के रख दी है। जबकि मोक्ष मार्ग में कोई खिंचाव नहीं है। मोक्ष मार्ग से बड़ा सरल तो जीवन नहीं है जगत में। साधुओं जैसा सरल जीवन नहीं है जगत में। दूरी किस बात की? जहां दिखावा करना चाहेगा वहां दूरी बढ़ा के चलेगा। जहां दिखावा चलेगा वहां दूरी बन के चलेगा। और दिखावा जहां समाप्त हो जाएगा वहां साधना का क्षेत्र सरल हो जाएगा। संयम जो है सुख से जीवन जीने का मार्ग है। तनाव मुक्त जीवन जीने का मार्ग है। मानसिक रोगों से रिक्त होने का मार्ग है। यानी रब सेन भैया संपत्ति छिन रही हो तो मित्र उसका तनाव मत करना। संपत्ति छिन रही हो उसका तनाव नहीं करना। वो तुम्हारे चारित्र का नाश नहीं करेगी। संयम छिन रहा हो तो सुरक्षित हो जाना, वो तुम्हारे चारित्र का पतन करा देगा। संपत्ति का क्षय जो है
संपत्ति का क्षय जो है वो आत्म विपत्ति नहीं देगा। संपत्ति का क्षय मनोज आत्म विपत्ति नहीं देगा। जिसके संयम का क्षय है आत्म विपत्ति कभी दूर नहीं होने देगा। 1 करोड़ भी तुम्हारी जेब से जमीन में गिर जाए, मनोज पीड़ा तो होगी, धन गिरा है आदमी का, कष्ट होगा, लेकिन यहां आपको अध्ययन करना है। 1 करोड़ रुपए मनोज की जेब से जमीन पर गिर गया, अनिल मनोज को पीड़ा होगी, लेकिन मित्र जिस व्यक्ति ने पर स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में देख लिया है और लोक में उसका प्रचार हो गया है, 1 करोड़ के गिरने का जो वेदना नहीं है वो मेरे मित्र उसमें करोड़ों की कोई बाजी नहीं लगा सकते आप। चारित्र पतन की पुरुष की जो वेदना होती है वो जगती पर उसकी वेदना संसार में कहीं नहीं होती। तो उसको मालूम चलता है कि यूं ये पैसे तो कोई काम के नहीं थे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मित्र रावण की जो है धन का पतन कहां हुआ? लंकेश का धन का पतन कहां हुआ? वह तो द्वेष, वो तो त्रिखंड पति अंतिम श्वास तक रहा है। त्रिखंड पति अंतिम श्वास तक रहा है, लेकिन फिर भी रावण को लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके संयम का पतन हो चुका था। और जिसके संयम का पतन हो जाता है, हृदय से टटोल के देखना बेटा, आयुष वो पुरुष अपने आप को ही पसंद नहीं करता। जिसके संयम का पतन हो चुका होता है बेटा, विश्वास रखना, वो पुरुष स्वयं को ही पसंद नहीं करता। स्वयं को पसंद नहीं करता। जब जब संयमियों की चर्चा आएगी तब तब उस आदमी का चेहरा नीचे हो जाएगा। जैसे कोई सम्राट युद्ध भूमि में गया और राकेश पंडित जी परास्त होकर वापस आ गया। परास्त सम्राट अपनी राजधानी में प्रवेश किया है। मेरे मित्र, नगर के कितना सुंदर सजाया जाएगा। परास्त सम्राट नगर में वापस होके आया है, क्या राजधानी सजाई जाएगी क्या? और जो प्रजा है परास्त सम्राट का सम्मान नहीं रखती। नगर के तोरण द्वार वहां सजते हैं जब सम्राट विजय होके आता है। जिसके हाथ में विजयश्री होती है, जिसके हाथ में विजयश्री होती है, उसके पास में जयश्री होती है। और जहां विजयश्री नहीं है वहां जयश्री भी नहीं होती है। ऐसे ज्ञानियों जिनके पास संयम की विजयश्री है, जितेंद्रिय की विजयश्री है, उनकी संपूर्ण विश्व में जयश्री है। जय प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम विजय प्राप्त करना पड़ेगी। और लोग जय चाहते, विजय नहीं करना चाहते, चक्र से लिए परेशान बेचारे। हर एक व्यक्ति को जयकार चाहिए, मेरा जयकार हो जाए, जयकार हो जाए, पर अपनी आदतों पर विजय नहीं है, जय कहां से होगी? सप्त विषण पर विजय प्राप्त कीजिए, सप्त विषण पर विजय प्राप्त कीजिए, और सोमदेव सूर्य की दृष्टि से 18 प्रकार के विषणों पर विजय प्राप्त कीजिए।
विष्णु पर विजय नहीं है। जय कहां हो गई? पंडित पुत्र, बेटा रात्रि भोजन भी तुमने त्याग कर दिया, और भूख लगने के उपरांत भी मां कह रही बेटे खा लो, तब भी कह रहा नहीं मां। क्या मैं गीदड़ से भी गया हूं? क्या मैं गीदड़ से भी गया हूं क्या? एक गीदड़ ने दिगंबर मुनि से नियम लिया, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। युवाओं बेटे सुनो, एक गीदड़ ने दिगंबर मुनि से नियम लिया कि स्वामी मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज रात्रि का भोजन का त्याग करता हूं। उसने अपनी भाषा में प्रतिज्ञा धारण कर ली। जो भूख और प्यास लगती है उसको बावड़ी में पानी पीने जाता है, लेकिन बावड़ी में प्रवेश करते ही उसको अंधकार दिखता है। वापिस ऊपर आता है, प्रकाश है। पुनः नीचे जाता है, अंधकार है। रात्रि भोजन के त्यागी दिन में भी अंधेरे में खाना नहीं खा सकते। रात्रि भोजन के त्यागी दिन का बना रात्रि में नहीं खा सकते हैं। रात्रि भोजन के त्यागी रात्रि में बना दिन में नहीं खा सकते हैं। रात्रि भोजन के त्यागी ज्ञानियों बल्ब के प्रकाश में भोजन नहीं कर सकते हैं। कृत्रिम प्रकाश में आप भोजन नहीं कर सकते हो। धन उस गीदड़ के लिए जिसने यूं कहा कि जब मैंने जीवन में एक प्रतिज्ञा की उसे छोड़ नहीं सकता हूं। ऊपर नीचे होते हुए उस बेचारे के प्राण निकल गए, पर उसने पानी नहीं पिया रात्रि में, अंधकार में। वही जीव एक दिन के संयम की महिमा देखो उसकी, एक दिन के त्याग की महिमा देखो उसकी। वह प्रत्यंकर नाम का तीर्थंकर भगवान बना है। तीर्थंकर भगवान बना बेटा, तीर्थंकर भगवान बना है। मां समझा रही बेटा खा लो खा लो, तो बेटे को क्या बोलना चाहिए कि मैं गीदड़ भी नहीं हूं। ऊपर से मां कह रही थी बेटा भोजन कर लो, अंदर से मुस्कुरा रही थी मेरे कुल की आन बान शान है, जैनी की पहचान है। पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और प्रदीप देव दर्शन करना, ये जैनी के चिन्ह है बेटा। घर छोड़ के तपस्वी नहीं बन सकते हो तो कम से कम 3 व्रतों का पालन तो कर सकते हो। पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। देव दर्शन से मतलब देवादेव तीर्थंकर अनंत परमेश्वर, न कि कोई भी देवी देव, अनंत परमेश्वर। पंच ब्रह्मेष्ठी भगवान, 9 देवता, इनकी ही वंदना करना। जैसे बेटे ने रात्रि भोजन नहीं किया, बेटा तेरी मां तेरे पिता से कह रही चुप करके, कल बालक ने भोजन नहीं किया रात्रि में, मुंह का रह गया वो, आज उसको अच्छा खिलाएंगे सुबह। तुमने जरा सी विजय प्राप्त की, मां के मुख से जय हो रही है। पर घरों में जाकर के अपनी प्रशंसा सुन के आ जाना ये कठिन काम नहीं है रविशन भैया। पर घरों में जाकर के अपनी प्रशंसा पाके आ जाना ये कठिन नहीं है। अपने घर में प्रशंसनीय हो जाना एक कठिन काम है।
बेटे के सत्य को पड़ोसी से मत पूछो, बेटे के सत्य को उसकी माँ से पूछो, और पति के सत्य को पड़ोसी से मत पूछो, उसकी पत्नी से पूछो। और मेरे मित्र, शिष्य की यथार्थता को अन्य किसी से मत पूछो, गुरु से पूछो, इनको मालूम है सत्यता क्या है। पर घर में प्रशंसा पाना गांधी ये कठिन नहीं है। दूसरे तो 2 मिनट के लिए मिलते चले जाते प्रभावित होकर के। जब तुम्हारे बीच में अमन तुम्हारी प्रशंसा करें, पर मित्र तुम्हारी प्रशंसा करें, मित्रों के मध्य में तुम प्रशंसनीय बन जाओ बेटा, क्योंकि तुम्हारी यथार्थता का बोध उन्हें ही मालूम है कि सुबह से उठ करके आप जिनालय की ओर ले जाता है मुझे मेरा मित्र, कि मंत्रालय की ओर ले जाता है मेरा मित्र। वे ही मित्र मात्र मित्र हैं जो सुबह से उठा करके जिनालय की ओर ले जाए। वे मित्र मित्र नहीं है जो वेश्यालय और मंत्रालय की ओर ले जाए। वे मेरे मित्र तेरे शत्रु हैं। मित्र बनाओ तो ऐसे बनाना जो प्रातः से जिन मंदिर की ओर ले जाए। संसार में मानसिक संयम की ओर दृष्टिपात करो, मानसिक संयम की ओर दृष्टिपात करो। वो मानसिक संयम, इनके साथ ज्ञान बैठा हुआ है। असंयम के पास भी ज्ञान बैठा हुआ है, संयम के पास भी ज्ञान बैठा हुआ है, सम्मित के पास भी ज्ञान बैठा है, और यानी मिथ्यात के पास भी ज्ञान बैठा है। महात्मा भोले जी, जगत के भोले प्राणियों को समझाना वो मैटर भिन्न है। मित्र अपने हृदय के श्रोता को सुनाना है, हृदय के श्रोता को सुनाना है। तो यथार्थ में आपको चित्त संभालना है कि ज्ञान संभालना है। और जब चित्त संभालने की बात आए, उमा स्वामी तो चित्त को, मन को पौद्गलिक कह रहे हैं ना। शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम। चक्रेश, एक क्षण को पराकाष्ठा पर जाइए। क्या इंद्रियों को संभालूं, क्या मन को संभालूं? इंद्रियों को संभालूं कि मन को संभालूं? प्रारब्ध, प्रारंभिक शिष्य को यही कहेंगे आप। हे मित्र, इंद्रियाणाम प्रवृत्तो निवृत्तो मनः प्रभु मनः देश इस्मात् तस्मात् जितेंद्रियः। इंद्रियों की प्रवृत्ति में, निवृत्ति में स्वामी कोई है तो मन है। इंद्रियों की प्रवृत्ति में, निवृत्ति में कोई स्वामी है तो उसका नाम मन है।